हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स। घर से निकलते ही अगर हमें पहाड़ों पर रेनबो दिख जाए, इंद्रधनुष दिख जाए, तो वो दिन ही हमारा अलग होगा। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा अपना एक्सपीरियंस लाइफ का शेयर करने जा रही हूँ और ऐसी जगह आपको ले जा रही हूँ जहाँ का व्यू बहुत बहुत ही सुंदर है। तो चलते हैं, चलिए आखिर तक आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं समय समय पर आपके साथ ये अपने जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करती रहूं। तो हम निकल पड़े ये अपनी अपनी अगली मंजिल की तरफ। कोई ऐसा नहीं था कि हमने कहीं रुकना है या कोई स्टॉप लेना है, लेकिन बस ऐसे ही चलने का मन था तो हम चल पड़े पहाड़ों की सुंदरता को खोजने। पहाड़ों की तो सुंदरता हमें सामने दिख ही रही थी, लेकिन और इंटीरियर में भी पहाड़ कितने सुंदर होते हैं ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी। मॉनसून में तो पहाड़ों की जो ब्यूटी है वो अलग ही होती है। माउंटेन्स की ब्यूटी, वैली ब्यूटी, ये जो वैली व्यू है उसका अलग ही एक मज़ा है। और माउंटेन्स की जो वाइल्ड लाइफ है, उस वाइल्ड लाइफ एरिया का भी एक्सपीरियंस अलग ही है। तो यहाँ से हम चले चहल की तरफ। चहल आपने सुना होगा, हिमाचल का एक बहुत बढ़िया हिल स्टेशन है और यहाँ पर चाहल में सबसे ऊंचा हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है और यहाँ पर ये चाहल विलेज रिट्रीट है। और यहाँ पर चाहल की जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत बढ़िया है। लोग यहाँ पर आते हैं और वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं। और रास्ते में हमने कुछ नेटिव विलेजेस भी देखे, विलेजेस भी देखे और विलेजर्स के साथ बात भी की। और उन्होंने ये बताया कि यहाँ की लाइफ बहुत ही शांत होती है। पहाड़ों की लाइफ बहुत ही शांत और सुंदर होती है, बहुत शांतमय। और कुछ लोकल शॉप्स भी थी यहाँ पर। लोकल सारी चीज़ें मिल रही थी, जैसे शहरों में मिलती हैं वो सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिली। तो इस तरह से हम चलते गए और रास्ते के जो सुंदर सुंदर जो सीन्स हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी और बताना चाहूँगी। इतने सुंदर फॉरेस्ट, मैंने ट्रीज़ चारों तरफ, पेड़ 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 ही पेड़। इसका मतलब है कि यहाँ पर अभी एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है प्रकृति को। प्रकृति हमारी जो है, जो हमारी कुदरत है, अगर हम उसको सहेज के रखें तो हमें बहुत अच्छी लगती है। तो ये देवदार के पेड़ थे और इनकी जड़ें जहाँ से ये शुरू होते हैं वो नहीं नज़र आ रहे थे, लेकिन इनकी टॉप नज़र आ रही थी। यानी पेड़ के ऊपर ऊपर तक इतनी हाइट पे हम पहुँच गए थे कि जो देवदार के जंगल थे उनकी देवदार के पेड़ हमें नीचे से नज़र नहीं आए। हमें ऊपर करके अपने गर्दन नहीं देखनी पड़ी, बल्कि हम नीचे झांक के देख रहे थे कि ये कहाँ से शुरू होते हैं। तो चहल कुफरी रोड पर एक विलेज है, चनेया विलेज। तो आज हम वहाँ जाएंगे और वहाँ की ब्यूटी को मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये चहल कुफरी रोड जो है, ये इतनी प्यारी रोड मुझे देखने को मिली। आसपास का व्यू इतना प्यारा था, वैली व्यू इतना सुंदर था और वाइल्ड लाइफ व्यू तो बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ मॉनसून के कारण हरियाली ही हरियाली थी। इतने सुंदर वैली व्यू था, इतने सुंदर माउंटेन रेंजेस। और जैसे जैसे हम हाइट्स पर जाते जा रहे थे, यानी हाइट चढ़ते जा रहे थे, और भी मौसम सुहावना हो रहा था। ये जो चनेया विलेज है ये शिमला से 16 किलोमीटर पड़ता है और ये शिमला ही नियरेस्ट एयरपोर्ट है। और कंडा घाट से हमें सीधी बस यहाँ पर इसके लिए मिल सकती है। तो यहाँ रोड बड़ी सर्पाकार बनी हुई थी, जैसे पहाड़ियों में होती है, आम रोड होती है, सर्पाकार यानी स्नेक रोड होती हैं, स्नेक रोड्स बोलते हैं। और ये कंडाघाट चहल कुफरी रोड पर ये वाली चनेया विलेज बसा हुआ है और ये बहुत छोटा सा, बहुत शांत गांव है। और यहाँ की पॉपुलेशन भी जो मुझे बताई गई कि 100 या 150 है
और कुछ ही छोटे छोटे 15-20 घर हैं बस, लेकिन यहाँ पर खेती बहुत होती है, स्टेप फार्मिंग बहुत होती है। और मेन खेती यहाँ पर होती है शिमला मिर्च की, टमाटर की और खीरे की। तो रास्ते के जो व्यूज़ थे, जो हमें दृश्य देखने को मिले, वो बहुत बहुत सुंदर देखने को मिले। और इसके अलावा जो चायल में जो हम वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसके अलावा हम पिकनिक स्पॉट्स भी हमें यहाँ वेरियस ट्रैक्स भी हैं, जंगल एक्सकर्शंस भी होते हैं। और कई लोग हमने देखे गाड़ियों पे जाते हुए पिकनिक मनाने जंगलों में, वाइल्ड लाइफ में। जंगल एक्सकर्शंस बने हुए हैं यहाँ पर ट्रैक्स भी बनी हुई हैं। और जब हम निकले थे तो क्लाउडी वेदर था, लेकिन यहाँ आते आते सनी वेदर हो गया, धूप निकल आई थी और बहुत ही अच्छा व्यू था। माउंटेन्स की ब्यूटी तो देखते ही बनती थी। हर मोड़ पर नया एक पहाड़, एक नया जंगल देवदार का, और हर मोड़ पर ये समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना सुंदर दृश्य हमारे देश में कैसा है। मैं 2-3 कंट्रीज़ मैंने घूमने गई हूँ लास्ट टू लास्ट ईयर भी, लेकिन यहाँ का व्यू तो इतना सुंदर था। मैं हमेशा ये कहती थी कि बाहर की कंट्रीज़ में, दूसरे देशों में बहुत ग्रीनरी है, लेकिन जब मैं यहाँ पर चेन्नैया विलेज में आई तो मैंने इसकी ब्यूटी अलग ही देखी। और ये समथिंग यूरोपियन लोकेशन जैसे होती है, जैसे हम पिक्चर्स में देखते हैं, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े जंगल, तो उसी तरीके की मुझे यहाँ पर माउंटेन ब्यूटी देखने को मिली, वैली ब्यूटी देखने को मिली। जो ये हमारे पास जो हमारा जो डेस्टिनेशन हमने जो चुना था चेन्नैया विलेज का, तो ये जो विलेज है, ये स्नोफॉल बहुत होती है यहाँ पर। और स्प्रिंग सीज़न में इसको गार्डन ऑफ ईडन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर फ्लावरिंग बहुत ही बढ़िया होती है। इतने सुंदर यहाँ कहते हैं फूल होते हैं। अभी तो स्प्रिंग सीज़न नहीं है इनका मॉनसून सीज़न था, तो कुछ टाइम बाद इनका जो स्प्रिंग सीज़न होगा तो उसमें बहुत ही सुंदर इनकी फ्लावरिंग देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा इस गांव से आगे जाकर इनकी कोई फ्लावर वैली भी है, जहां पर वो कहते हैं कि बहुत ही सुंदर फूल होते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर डेस्टिनेशन आया चेन्नैया विलेज का। यहाँ कोई एक बहुत ही सुंदर ये व्यू मुझे देखने को मिला चेन्नैया विलेज में। और ये बिल्कुल ये आप समझ लीजिए कि यहाँ अभी कोई आया नहीं है, कोई गया नहीं है, सिर्फ विलेजर्स ही हैं जो कि यहाँ पर खेती करते हैं। और कुछ ही बच्चे देखने को मिले जो गवर्नमेंट स्कूल से आ रहे थे। उस टाइम छुट्टी हो चुकी थी इन बच्चों की, और वो कोटी के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। बाकी स्कूल और भी हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि यहाँ स्कूल नहीं है। और यहाँ पर मेनली 17.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही इनकी टेम्परेचर रहता है। तो यहाँ का जो इस चेन्नैया विलेज का जो ये हॉल्ट था, ये हमने यहीं किया, यहीं लगाया, और बहुत ही सुंदर व्यू मुझे यहाँ देखने को मिला। और ये तहसील मशोबरा है चेन्नैया विलेज की, और शिमला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। स्टेट तो हिमाचल है ही, और इनकी लैंग्वेज पहाड़ी, हिंदी और पंजाबी है। और 1520 मीटर ये सी लेवल के ऊपर है, इसकी अबव सी लेवल इसका जो एल्टीट्यूड है। तो बहुत ही प्यारा इसका व्यू था। और जब रास्ते में जब हम आ रहे थे तो कुछ विलेजेस इसके पड़े थे, जनेड़ घाट पड़ा था, और वहाँ पर हमने कुछ देर हम रुके थे। और वहाँ पर शर्मा ढाबा एक था, वहाँ पर हमने खाना भी खाया था। लेकिन यहाँ का व्यू अलग ही था। जहाँ बड़ोग की हमने वैली भी एक्सप्लोर की है, सोलन वैली भी एक्सप्लोर की है। सोलन तो ओवर पॉपुलेटेड है, बहुत पॉपुलेशन है सोलन की तो, लेकिन यहाँ पर तो कहीं भी पॉपुलेशन तो दिख ही नहीं रही थी। लेकिन बहुत प्यारा व्यू था, बर्ड्स इतने सुंदर, बर्ड्स की आवाज़ चारों तरफ, और ऐसे बर्ड्स मेरे को देखने को मिले यहाँ पर जो मैंने कहीं भी नहीं देखे थे।
और वो कलर्स मेरे कैमरा में कैप्चर नहीं हुए बर्ड्स के। इतने सुंदर बर्ड्स थे, इतने सुंदर बर्ड्स की आवाज़ थी। कहीं कहीं दूर जगह थोड़ा थोड़ा ये घर दिख रहे थे, इतने सुंदर ये घर लग रहे थे कि इन घरों की ब्यूटी को देखो, कि माउंटेन्स की ब्यूटी को देखो, कि कुदरत के नज़ारे देखें, कि हम वैली व्यू देखें, या मैं ये जो स्टेप फार्मिंग है इसको देखूं। मतलब हर तरफ सुंदरता ही सुंदरता, ये जो नेचर की ब्यूटी है ये चारों तरफ फैली हुई थी। और चंडीगढ़ से जो इसका 1.5 घंटे में, हम अगर चंडीगढ़ से चलें तो 1.5 घंटे में हम यहाँ पर बाय रोड पहुँच सकते हैं। तो इतनी प्यारी जगह मैंने कहीं भी नहीं देखी जो मुझे यहाँ पर एक्सपीरियंस हुआ देखने का। अगर जो सोलन रहते हैं या जो आसपास कहीं रहते हैं वो ज़रूर इस जगह को देखने आएँ यहाँ पर। और यहाँ मैंने एक बिजली का ये ट्रांसफार्मर भी लगा देखा, तो इसका मतलब है कि इस गांव में बिजली है। पानी की तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन है ही नहीं यहाँ पर, और बारिश खूब होती है, बर्फ़ भी पड़ती है। तो मेरा अनुमान यही रहा कि यहाँ पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा सा गांव है लेकिन यहाँ बिजली है, तो ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि बिजली वाला गांव तो डेवलप्ड गांव माना जाता है। और यहाँ पर तो वैसे भी पॉपुलेशन कम है तो बिजली की खपत भी इतनी नहीं है, तो इसलिए तो यहाँ बिजली शायद जाती ही ना हो। लेकिन ये बहुत ही प्यारा व्यू था यहाँ पर। मेरा तो जाने का मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से। बस मुझे यही लग रहा था कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ और आप लोगों के साथ जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके साथ इस एरिया की ब्यूटी को कैसे शेयर करूँ। मैं बार बार कोशिश कर रही थी कि इस ब्यूटी को मैं अपने कैमरे से शेयर कर सकूं। इतने सुंदर ट्रीज़, और एक ट्री एक बिल्कुल टॉप पे, हिल टॉप पे था। वो इतना प्यारा लग रहा था, चाहे अकेला था लेकिन वो इतना प्यारा लग रहा था। और स्टेप फार्मिंग जो की गई थी वो भी बहुत बढ़िया थी। कैप्सिकम, टोमेटोज़ एंड क्यूकम्बर की स्टेप फार्मिंग थी यहाँ पर। और यहाँ कलेक्शन सेंटर भी है वेजिटेबल्स का, जो यहाँ पर कुछ लोग आ रहे थे अपनी गाड़ियों में, या ट्रक, छोटे छोटे ट्रक्स थे, तो उस पे लेके अपनी सब्जियाँ आ रहे थे और यहीं पर क्रेट्स रख के जा रहे थे। और ट्री टॉप पे यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी मुझे देखने को मिला, दूर से दिख रहा था। और इसके अलावा यहाँ पर पॉपुलेशन तो नाम मात्र की थी, तो यहाँ पर हाँ गाड़ियाँ ज़रूर मैंने देखी। शायद वो आगे कहीं एक्सप्लोर करने या घूमने जा रही हों, या कोई विलेजेस की, जो विलेजर्स यहाँ रहते हैं, गांव वाले जो यहाँ रहते हैं उनकी हों। तो ये वेजिटेबल कलेक्शन जो पॉइंट था ये मुझे बहुत ही क्यूट और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर सारे आते हैं, अपनी क्रेट में सब्जियाँ रख जाते हैं, कोई चोरी का डर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई यहाँ बंदा कोई नहीं खड़ा, बस ट्रक आएगा और इनके क्रेट पे नाम लिखे होते हैं। मैंने देखा उनकी क्रेट पे नज़दीक जाके पर्चियाँ लगी हुई थी, तो ये बड़ा अच्छा ही मुझे सिस्टम लगा कि इनकी पर्चियाँ लगी हुई हैं। और इस तरीके से कोई इनका सिस्टम होता होगा कि ये अपनी सब्जियों की पेमेंट का कैसे करते होंगे। लेकिन चलो, मैं तो यहाँ पर ब्यूटी देखने आई थी। माउंटेन रेंजेस इतने सुंदर थे, एक पहाड़ के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा पहाड़, तो इतने ऐसे माउंटेन्स, और इतना ये वाला यूरोपियन लुक जो था, जो मेरे को यहाँ महसूस हुआ, अनुभव हुआ। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि ये एक बिल्कुल फॉरेन कंट्री की जो लोकेशन होती है। मुझे ऐसा लगा कि सर्दियों में जब बर्फ़ पड़ती होगी तो ये स्विट्ज़रलैंड लगता होगा। तो फ्रेश वेजिटेबल्स तो हैं ही हैं यहाँ पर, लेकिन साथ में स्विट्ज़रलैंड का व्यू यहाँ पर तो बहुत ही प्यारा था। और यहाँ की एयर सांस लेते ही पता लग रहा था कि कोई पोल्यूशन नहीं है, इतनी फ्रेश एंड क्लीन एयर थी जैसे कि किसी बाहर की कंट्री में होती है एयर, पोल्यूशन फ्री एयर। क्योंकि मैं एनसीआर एरिया में रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा एनसीआर एरिया में तो पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन बहुत है, एयर क्वालिटी बहुत ही डाउन रहती है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने एयर फील की वो मैंने कहीं भी फील नहीं की।
इतनी फ्रेश एंड क्लीन एयर थी। एयर क्वालिटी ऑलमोस्ट यहाँ पर पोल्यूशन ऑलमोस्ट ज़ीरो, एयर क्वालिटी इतनी बढ़िया। तो यहाँ नीचे वैली पे भी विलेजेस के गांव वालों के छोटे छोटे घर मेरे को देखने को मिल रहे थे। ये जो वाइट वाइट छोटे छोटे ये पॉइंट्स हैं, ये घर बने हुए हैं कहीं कहीं। तो ये अलग अलग माउंटेन रेंजेस हैं, एक पहाड़ ख़त्म हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है, उसके पीछे तीसरा, उसके पीछे चौथा पहाड़। तो अब ये क्लाउड्स भी आ गए थे और ये पक्षी इतने सुंदर कलर के थे जो मेरे कैमरे से कैप्चर नहीं हुए। तो बहुत सुंदर व्यू था। और हमने यहाँ रात को नाइट स्टे भी किया। एक और जगह थी, एक और, ये तो यहाँ तो कोई होटल ऐसा नहीं था, शायद अभी बन रहे हैं यहाँ होटल्स। एक जो ये जहाँ से मैंने व्यू लेना शुरू किया था वो अभी होटल बना नहीं हुआ था। बाकी हम यहाँ पर जनेड़ घाट रुके थे, वहाँ पर एक कॉटेजेस थे वहाँ पर। तो वो कॉटेजेस भी बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही सुंदर था। मैं अभी आपको रात का व्यू भी वहाँ का बताऊँगी, शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये वैली व्यू तो मैं हमेशा, मेरे लिए एक ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा कि इस वैली व्यू को मैं कभी भी नहीं भूलूँगी। और इतना प्यारा व्यू मेरी कंट्री में है, मेरे देश में है, तो मैं इसके लिए बहुत गर्व महसूस करती हूँ, बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हमारे देश में हमने कुदरत को इतना सहेज के रखा हुआ है। और मॉनसून सीज़न है, मैं हमेशा हर वीडियो में एक संदेश ज़रूर देती हूँ कुदरत के लिए कि पेड़ लगाइए, क्योंकि एक व्यक्ति के नाम कम से कम 5-6 पेड़ होने चाहिए, जो कि हमारे 140 करोड़ की जनता है, पॉपुलेशन है, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो बाहर मैंने जिनसे बात की थी, उन्होंने कहा ये फ़िल्म की शूटिंग भी यहाँ होती है, सर्दियों में भी आते हैं और वैसे भी हर मौसम में भी यहाँ पर आते हैं, लोग आते हैं और फिल्म की शूटिंग करते हैं यहाँ पर। तो ये इसके बाद हम जहाँ रुके तो ये रात का व्यू तो बहुत ही औसम था। क्लाउड्स ऐसे थे कि हम, जैसे लग रहा है कि हम क्लाउड्स में हैं। फॉगी, ये जो फॉग दिखाई दे रही है ये कोहरा नहीं है, ये क्लाउड्स हैं। क्लाउड्स में मैं चल रही हूँ, ऐसे लग रहा है कि मैं ज़मीन पे नहीं, मैं क्लाउड्स पे चल रही हूँ और मैं आसमान में हूँ। इतना प्यारा व्यू था यहाँ पर जहाँ हमने रात स्टे करी। तो ये व्यू मैजिका एक कॉटेज एरिया था और ये मैजिक ही मैजिक था, नेचर का मैजिक, हर चीज़ का मैजिक यहाँ हमें देखने को मिला। फ्लावर्स का, लीव्स का, इतने सुंदर फूल यहाँ लगे हुए थे कि मैं पास जाके अपने आप को रोक नहीं पाई, जबकि रात का टाइम था, रात को पेड़ पौधे सोए होते हैं, लेकिन फिर भी मैं इनके पास गई और मैंने इनकी ब्यूटी को अपने कैमरे में कैप्चर किया। और इस टाइम थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई थी, हल्की हल्की बारिश में बूंदें पत्तियों पर पड़ रही थीं और बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था ये वाला। तो यही मैं ये कहती हूँ कि अपने लाइफ में सबको ऐसा लाइफ टाइम एक एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।